मित्रों, अभी आपको साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के बारे में बताया जा रहा था। बताया तो आपको प्रत्येक रविवार को जाता है। जो भाई पहले से जुड़े हैं उनको भी बताया जाता रहा। हम यूटिलाइज कितना करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि सिखाया तो बहुत जाता है। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। कुछ सफल हो गए, कुछ असफल हो गए। कारण क्या है? टीचर वहीं, बोर्ड वहीं, बेंच वहीं, शिक्षा वहीं। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। कोई तो कारण होगा। कभी सोचते हैं आप ही के गांव से आप ही का दोस्त आप ही के साथ आया, वो सफल हो गया, आप असफल हो गए, या आप सफल हो गए, वो असफल हो गया। क्या कारण रहा होगा? कुछ तो कारण रहा होगा। इस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ हम आप बैठे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का गोद है, वाटिका है, घर है, परिवार है। बहुत भाई आते हैं। यहाँ आने वाले कई ऐसे भाइयों को देखिएगा जो नशा के गिरफ्त में थे, निगेटिविटी के शिकार थे, लेकिन अपने आप को बेहतर बना लिए हैं। और कई भाई को देखिए यहाँ पर आते भी हैं। ढेर लोग भाषण देता है, भाषण बहुत के सुने हैं। अरे भाई, हम लोग को भाषण देने नहीं आता है। पता नहीं आप लोग क्या सोच के आते हैं। भाषण के लिए तो अब चुनाव बिहार में शुरू होने वाला है, नेताजी लोग देगा। आप लोग सुनिएगा, ताली भी मारिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद करिएगा। और फिर वो आदमी जिंदाबाद, आप नेताजी तो जिंदाबाद हो गए। आप कैंडल मार्च निकालेंगे बेरोजगारी दूर भगाने के लिए, थाली पीटेंगे बेरोजगारी दूर भगाने के लिए। माफ करिए मेरे मित्र, बदलना अपने आप को होगा। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, साफ सुथरी भाषा में लिखा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये नहीं कहे हैं कि तुम बदल जाओ, हमारा मन होगा तो बदलेंगे, ना तो नहीं बदलेंगे। आप लोग वही इस्तेमाल करते हैं कि आप अच्छा बनिए, हमारा मन होगा तो देखेंगे, सोचेंगे। नहीं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं समाज को बेहतर बनाना, इसमें से जितने भाई से पूछेंगे आप क्या चाहते हैं? समाज बेहतर हो। हैं नेता लोग देश लूट लिया, कर्मचारी लोग ये कर दिया, वो कर दिया। चलिए माफ़ करिए, हम नहीं जानते क्या है कैसे है। आपसे पूछा जाए कि आपको मौका मिला जहाँ, वहाँ आप क्या ईमानदारी बरते हैं? हाँ भैया, बरते हैं। चलिए गिनाना शुरू करते हैं। जब मौका मिला, विदाउट टिकट रेल में यात्रा की, आपको छोटा मौका मिला लूटने का। आप कहाँ सोचे कि 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का टिकट लेंगे? आप कभी सोचे कि 100 रुपया मेरा लगा, टीटी आएगा तो इतना ग्रुप में है, कौन पूछने जाता है? आपको मिला छोटे लेवल का। तो जैसा हम होते हैं वैसा ही हमारा नेता होता है, वो तो जान रहा है। गुरुदेव एक बड़ा बढ़िया किताब में लिखे हैं कि बेटे, बाप दादा की दी हुई संपत्ति, एक बार आदमी जाता है और रजिस्ट्री ऑफिस में एक साइन करके चला जाता है तो दूसरे का हो जाता है। कई वर्षों से जमा की गई पूंजी जेवर के रूप में जो दादा दादी रखे हैं, परिवार वाला रखा है, सोनार के दुकान में जाइए, चंद मिनट में पैसों में वो बिक जाता है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को चंद मिनट में बेच देते हो, एक साइन पे चला जाता है। जब बारी आता है तुम्हें मत देने का, मतदान देने का, आपके नेता चुनने का, उस समय आप थोड़े से विचार नहीं करते हो कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतने लोगों के सुख दुख को लेके इनको चलना है। यह जनप्रतिनिधि है और उनके बहकावे और लालच में तुरंत अपना एक मत दे देते हो। मेरे मित्र, इसलिए कि हम जैसा हैं वैसे ही चाहते हैं। तो गुरुदेव ने लिखा स्पष्ट कि कहा, व्यक्ति निर्माण, अपना स्वयं का निर्माण करो। व्यक्ति निर्माण होगा कैसे? मोबाइल चलाने से, हेयर स्टाइल बढ़िया कर लेने से। एक भाई यूट्यूब पर पूछे कि मॉडर्न की परिभाषा क्या होती है। हेयर स्टाइल बना लीजिए, एकरा में वो क्या आता है, जेल लगा के कुत्ता नियन उठा लीजिए, मॉडर्न हो जाइएगा। आपकी मॉडर्न की परिभाषा क्या है? हमारे देश में तो मॉडर्न एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जो जहाँ जाते थे युवाओं के दिल में समा जाते थे। हमारे देश के तो मॉडर्न विवेकानंद,
जो गेरुआ वस्त्र पहन के जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं और रास्ते में कष्ट होता है, थोड़ी भी विचलित नहीं होते हैं। जब अमेरिका में पहुंचते हैं तो वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। अंदर से आत्मा तड़प रही है भूख से, लेकिन मन इतना मजबूत है कि नहीं, नेतृत्व करना है और अपनी संस्कृति को, अपने चीजों को सामने रखना है, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। इसी बात को सोचकर भूखे मन से, खाली पेट है और सड़क के किनारे बैठ के मस्त होकर ध्यान करने लगते हैं। अमेरिकन आता है और देखता है कि अरे ये गेरुआ वस्त्र पहना हुआ सन्यासी ध्यान कर रहा है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है। पूछता है कहाँ से आए हो स्वामी जी? उन्होंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा इंडियन मतलब गया गुजरा, सड़क के किनारे बैठ गया, कुछ कर रहा है। अपने यहाँ तो सड़क के किनारे गुमटी से लेके चाय दुकान, ठेला से लेके खोमचा सब लगता है। विदेशों में ये सारी चीजें नहीं है। पूछा अच्छा क्या करने आए हो आप? मुस्कुरा के जवाब देते हैं हम अपनी संस्कृति को बताने आए हैं। जोर से ठहाका लगाता है, आप संस्कृति के बताने आए हो? हाँ, मैं भारतीय संस्कृति को बताने आया हूँ। फिर वो दोनों कहते हैं बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। स्वामी जी कहते हैं बोलिए। मुस्कुरा कर कहता है आपको तो साहब वस्त्र पहनने नहीं आता है, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लपेट लिए हो, बांध लिए हो, आपको तो वस्त्र पहनने। उसकी नजर में पढ़ा लिखा संस्कृति बताने वाला व्यक्ति कौन? जो कोट पहनता हो, टाई लगाता हो, सूट बूट में रहता हो। उसके नजर में वो था व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति। स्वामी जी मुस्कुरा के कहते हैं आप बुरा ना माने तो मैं इसका जवाब दे दूं। कहता है अमेरिकन बोलिए। उन्होंने कहा आपके यहाँ की संस्कृति वो दर्जी सिखाता होगा जिसको कपड़ा खरीद के दे दो और सिलने के लिए कह दो, जैसा कहोगे वैसा सिल देगा। हमारे यहाँ की संस्कृति हमारी अध्यात्म सिखाती है और मैं ये प्रूफ करके रहूंगा। और उन्होंने प्रूफ किया। जब धर्म सभा सम्मेलन में पहुंचे तो सब लोग उनको इग्नोर किया। अंत में जरूर आप लोग पढ़िए मेरे मित्र, ये समय आया है रहेगा नहीं। जब राम भगवान का अवतार लेके आए, भगवान रामचंद्र जी नहीं रहे, भगवान कृष्ण नहीं रहे, समय के साथ सबको अपना शरीर त्याग के अलग जाना पड़ा। तो ये बीमारी भी आया है, बहुत दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन कहीं हम इसके निगेटिविटी के शिकार हो गए, लंबे समय तक अवसाद में चले गए तो हम अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भूल जाएंगे। इंसान के पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके पास हौसला और सेल्फ रेस्पेक्ट है तो दुनिया में वो असंभव को संभव कर देगा। बालू से तेल निकाल लेगा। युवा का मतलब बालू से तेल निकालना। अभी तो शरीर से तेल निकला है, फॉर्म भरे हैं, एग्जाम कब होगा सोचते रहिए। होमोग्लोबिन घट जाएगा, ढीला हो जाएगा, बाद में सोचना भी बंद हो जाएगा। माफ करिए मेरे मित्र, समय के साथ सब कुछ होगा। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे। हम अपनी तैयारी कितनी मजबूत रखें। हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। वहीं विवेकानंद जब पहुंचते हैं, इत्मीनान से बैठे रहते हैं, बड़े बड़े लोग लेक्चर देते हैं, लास्ट में उनको खींच के बोला जाता है, एक चौक का थ्रो करके फेंका जाता है और एक चौक के जो डॉट आता है, बिंदु आता है, शून्य आता है, उस पर बोलने के लिए कहा जाता है कि आपको इसी पर बोलना है। और समय भी निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे अधिक आपको नहीं बोलना है। मेरे मित्र, जब व्यक्ति के अंदर अध्यात्म आता है, आपकी साधना प्रखर होती है, आपके वाणी में ओज आता है। आप जिससे भी बात करोगे, आपके जुबान की मिठास उसको आकर्षित कर लेता है, आपकी वाणी की आवाज उसको आकर्षित कर लेता है, आपके वाणी का मधुरपन उसको लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, कोई मेरा अपना बात कर रहा है। ये साधना की ताकत है। और ये साधना की ताकत आती कैसे है? साधना के साथ अपने जिह्वा पर लगाम लगाने से, खान पान पर कंट्रोल करने से, अपने वाणी पर संयम रखने से। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटा में 4 घंटा भैया साधना करते हैं, दिन भर अनर्गल बातें करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर
एक तरफ नल लगा के टंकी को भर रहे हैं, पाइप लगाकर टंकी को भर रहे हैं, और दूसरा तरफ नल खोल दिए हैं, कोई फायदा नहीं है। टंकी भरेगा फिर खाली हो जाएगा। एक तरफ साधना से अपनी भूमि को बेहतर बना रहे हैं और दूसरी तरफ जीवा पे कंट्रोल नहीं है, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, खान पान पे कंट्रोल नहीं है, रहन सहन पे कंट्रोल नहीं है। ना आपके वाणी में हो जाएगा, ना आपके ललाट पर तेज रहेगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारे देश के ऋषियों ने, महात्माओं ने, धर्म अध्यात्म दोनों में अंतर है। हमारा अध्यात्म जो है वो 24 कैरेट सोना है। धर्म के नाम पर उसमें नहीं घुसना है। भगवान भला करें, हम धर्म के नाम पर झंडा लेके कूदने लगते हैं, मसाल लेके कूदने लगते हैं, जय हो करने लगते हैं। ठीक है, उन लोगों को वो मुबारक हो, लेकिन अध्यात्म सबसे पहला काम करता है कि आपकी वाणी में ओज लाता है। आप जिससे भी बात करोगे वो कायल हो जाएगा। एक बार मिलोगे लगेगा अरे गजब का। जब पहुंचते हैं विवेकानंद पोडियम पर, और बहुत सारे उसके पहले लोगों ने कहा था मेरे भाइयों और बहनों, डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरेन, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी लोगों द्वारा बोला गया जो वाणी था वो शब्द था। और जब आदमी साधना करता है तो वो शब्द ब्रह्म हो जाता है, वो ताकत हो जाती है, वो इमोशंस हो जाता है, वो प्यार हो जाता है। जब पोडियम पर चढ़ के विवेकानंद जी कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरेन, वहां बैठे हर महिला, पुरुष, बच्चे जो भी हैं, उनको लगता है कि कोई मेरा अपना कहता है, मेरा कोई अपना कह रहा है, बहनों और भाइयों। और इतनी जोर से तालियां बजती है कि पूरा हॉल गूंज हो जाता है। और नियत समय पर जब अपने वक्तव्य को रखते हैं तो अगले दिन से नियम बना दिया जाता है कि नरेंद्र को प्रत्येक दिन 30 मिनट लास्ट में बोलना है। अब आप सुनोगे, शुरू में भी बोलना है और लास्ट में भी बोलना है। शुरू में भी कुछ समय निर्धारित किया गया था 15 या 20 मिनट, और लास्ट में 30 मिनट। आप पूछोगे कि जब एक बार बोले तो दूसरी बार? वहां का जो ऑर्गेनाइजर था उसके दिमाग में ऐसा कौन था विवेकानंद की वाणी कि वो दोनों समय इसलिए रखा कि विवेकानंद जब पहले नाम रहेगा कि कल नरेंद्र को सुबह में पहले बोलना है, तो जितने लोग हैं समय से आकर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। और जब रहेगा कि अंत में भी बोलेंगे तो कोई उठकर नहीं जाएगा और अंत तक बैठा रहेगा। और उस वाणी का प्रभाव ऐसा पड़ा, उस वेस्टर्न कल्चर वाले लोगों ने समझा कि हमारी भारत की संस्कृति क्या है, धीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये हमारे देश की ताकत है। हमारे देश की ताकत है किसी और माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला किसी और के गोद में खेलता है और भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, अपनी माँ के गोद में खेलते हैं। भगवान बनने का दूर, हैवान बनते चले जा रहे हैं, इंसान तक नहीं बन पाते हैं। कभी अकेला में बैठकर सोचिएगा क्या कारण है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, उसका हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो लंबे समय गांव में समय बिता के यहाँ आए होंगे, अभी आए होंगे, कुछ लोग एक सप्ताह। धीरे धीरे अब लोग आना शुरू करेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट की परमिशन मिल चुकी है। अब कोचिंग क्लास सारा चीज धीरे धीरे 16 के बाद से खुलने शुरू हो जाएंगे। फेज वाइज एक स्टैंडर्ड जो SOP सरकार का, उसके तहत धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। आपको एक मौका मिला था अपने परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का, अपने परिवार के पास रह के पढ़ाई करने का, अपने माता पिता के पास रह के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने का। लेकिन माफ करिएगा, कई ऐसे भाई, कई ऐसे बहन जो जाकर अपने पिता के पास रहे होंगे, इस 6-7 महीना में कितनी बार उनसे झगड़ा हुआ होगा, कई बार अपने पिता को से जुबान लड़ाए होंगे, कई बार अपनी माँ से झगड़ा किए होंगे। क्या इसी दिन के लिए आपकी माँ ने पैदा करके इतना बड़ा किया? क्या इसी दिन के लिए आपके पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई कि मेरा बेटा मेरा बेटी बड़ा होगा तो हमसे जुबान लड़ाएगा, मेरी बातों का अपमान करेगा, मेरी अवहेलना करेगा? मेरे मित्र माफ करना, आज नकल क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है।
आज चाहे जितना रुलाना है रुला लो अपने माँ बाप को, कल जब तुम्हारे आंखों से आंसू टपकेगा कोई पोंछने वाला नहीं मिलेगा। धरती का भगवान है भाई, उसका अगर आप अनादर करते हो, अपमान करते हो, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता का पैमाना अगर आप पैसा मानकर बैठे हो तो इस लॉकडाउन में देखो बड़े बड़े पैसे वालों का दिमाग खराब होकर बैठा है। भरपूर पैसा है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, मोबाइल सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, माइंड अपसेट रह रहा है। मेरा इतना का घाटा लग गया, मैं इतना तनाव में चला गया, मेरी नैया को बचा लो, मैं डूब रहा हूं। 10-10 मकान है, आपकी नैया ऊपर से लेकर आए थे। मेरे मित्र, सुख का पैमाना धन नहीं संस्कार होता है, व्यवहार होता है। और इस व्यवहार को अगर गंवा के आए हो तो आप खाली हाथ हो। बेकार रहा तब आपका ये 7 महीना। इस 7 महीना में ना आपने शिक्षा अर्जित किया, न फ्री का मिलने वाला माँ बाप का प्यार था उसको आपने अर्जित किया। मेरे मित्र, माफ करना, यही सिखाने का काम अपना युवा प्रकोष्ठ करता है। इसी को बेहतर बनाने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। इसी को शानदार बनाने का काम अपना युवा प्रकोष्ठ करता है।